सोने की चिड़िया भाग 3। सोने की चिड़िया भाग 3। इस कहानी में आपने सुना कि राजकुमार राजकुमारी से शादी कर लेता है और वह महल से बाहर आ जाता है। उसके बाद उसे लोमड़ी मिलती है और वह उसे बधाई देती है। मैं तो इस राजकुमारी को भी इस राजा के पास में ही ले जा रहा हूँ। अब आगे। लोमड़ी ने कहा, नहीं, तुम ऐसा काम कभी भी मत करना। इस राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है और यह अब तुम्हारी ही है। अगर तुम मेरे कहने के अनुसार काम करो तो तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी मिल सकती है। तुम पहले इस राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। राजा खुश होकर तुमको सोने का घोड़ा दे देगा। तुम घोड़े पर सवार हो जाना और सवार होकर सबसे विदा लेना। राजकुमारी से तुम सबसे बाद में विदा लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी के पास में पहुंचो, तुम उसे हाथ से पकड़कर घोड़े के ऊपर खींच लेना और घोड़े को दौड़ा देना। सोने का घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि दुनिया का तेज से तेज घोड़ा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जाओ, तुम पहले इतना काम पूरा करो, उसके बाद आगे का काम मैं तुम्हें बताऊंगी। मैं तुम्हें वहाँ रास्ते में मिलूंगी। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि लोमड़ी ने कहा। जब सोने के घोड़े वाले राजा ने खुश होकर उसे इनाम में सोने का घोड़ा दिया तो राजकुमार उस पर सवार हो गया और सबसे विदा लेने लगा। अंत में वह राजकुमारी को उठाकर घोड़े को तेजी से दौड़ाता हुआ किले से दूर निकल आया। रास्ते में एक पेड़ के नीचे लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर लोमड़ी बोली, शाबाश, अब तुम सोने की चिड़िया भी प्राप्त कर लो। जब तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास में पहुंचोगे तो वह घोड़े को देखकर बहुत ही खुश होगा। तुम उससे कहना कि पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा मेरे हाथ में दे दो, तब मैं यह घोड़ा तुमको दूंगा। जब वह पिंजरा तुम्हारे पास लाए तो तुम पिंजरा उसके हाथ से छीन लेना और घोड़े को दौड़ा देना। बस ऐसे ही चिड़िया भी तुमको मिल जाएगी और कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं सकेगा। इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया। वह राजकुमारी के साथ घोड़े पर बैठा और जब वह राजा उसके हाथ में सोने की चिड़िया का पिंजरा दिया तो उसने देखते ही देखते ऐंठ मार दी और सोने का घोड़ा हवा से बात करने लगा। कुछ दूर चलने पर लोमड़ी उससे मिली। राजकुमार ने उससे कहा कि तुमने मेरी बड़ी ही मदद की है। मेरी वजह से मुझे ना सिर्फ सोने की चिड़िया मिली बल्कि सोने का घोड़ा और इतनी सुंदर राजकुमारी भी मिल गई। बताओ, मैं तुमको क्या इनाम में दे सकता हूँ? तुमको कुछ ना कुछ तो मैं जरूर ही देना चाहता हूँ। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम खुश हो तो मेरा एक काम कर दो, तुम एक तीर चलाकर मुझे मार दो। इस समय तुम यही सबसे बड़ा काम मेरे लिए कर सकते हो। राजकुमार ने कहा कि भला यह कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इतनी मदद की और मैं बदले में तुम्हें मार दूं? मुझसे यह नहीं होगा। यह सुनकर लोमड़ी बड़ी ही दुखी हुई और बोली, अगर तुम मेरा ये काम नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, जाओ। लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ कि तुम दो बातों का जरूर याद रखना। एक तो तुम किसी भी कुएं की दीवार पर मत बैठना और दूसरा, तुम ऐसे लोगों के लिए धन खर्च मत करना जिन्हें फांसी मिलने वाली हो। राजकुमार बोला, भाई तुम भी अजीब हो और तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। भला मैं कभी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और ऐसे आदमियों पर धन खर्च क्यों करूंगा जिनको फांसी दी जाने वाली हो? लेकिन लोमड़ी ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद में वह राजकुमार सोने का घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। उसके साथ में राजकुमारी उसके साथ बैठी हुई थी कि सोने की चिड़िया का पिंजरा उसके हाथ में था। कुछ ही देर में राजकुमार उस छोटे से गांव में जा पहुंचा जिसमें वो दोनों सराइयाँ थी। गांव के लोग
और ख़ास तौर पर बच्चे उसको देखने के लिए बाहर निकल आए। सोने के घोड़े पर इतने सुंदर राजकुमार के साथ में बैठी हुई एक राजकुमारी को देखकर सभी लोग चकित थे। इतने में ही राजकुमार ने देखा कि गांव के बगीचे में एक जगह पर बहुत से लोग जमा हैं और कुछ शोर हो रहा है। राजकुमार के पूछने पर लोगों ने बताया कि वहां 2 आदमियों को फांसी देने की तैयारी हो रही है। राजकुमार उधर से ही चल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसने पहचान लिया कि जिन आदमियों को फांसी दी जाने वाली है वे और कोई नहीं बल्कि उसके भाई ही हैं। वे लोग तब से उसी सजी सजाई सराय में रह रहे थे और तरह तरह के बुरे काम कर रहे थे। वे जुआ भी खेलते थे और जुए में बहुत सा धन हार चुके थे। उन्होंने लोगों से बहुत सा रुपया भी उधार ले लिया। इन्हीं सब बातों पर चिढ़कर अब गांव वाले उन्हें फांसी पर चढ़ाने जा रहे थे। राजकुमार भला यह कैसे होने देता। उसने लोगों से कहा कि मुझे रुपया ले लो और इन लोगों को छोड़ दो। उसके बहुत कहने और सुनने पर लोग राजी हो गए और उन्होंने उन दोनों आदमियों को रिहा कर दिया। राजकुमार अपने भाइयों को छुड़वाकर आगे चला। कुछ ही दूर चलने पर जंगल में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। इस पर राजकुमार ने कुछ देर कुएं के पास आराम करते हुए ठंडा पानी पीने के बाद हम लोग आगे चलेंगे। राजकुमार राजी हो गया। अब तक तो वह यह भी भूल चुका था कि लोमड़ी ने विदा होते समय उससे क्या कहा था। वह घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठ गया और आराम करने लगा। उनके दोनों भाइयों ने मौका देखकर उसे कुएं में धकेल दिया। इसके बाद उन्होंने घोड़े पर राजकुमारी को डाला और सोने की चिड़िया का पिंजरा उठाया और वहां से चलते बने। कुछ ही देर में वे लोग अपने राज्य में लौट आए और लौटकर उन्होंने राजा से कहा, हम लोग सोने की चिड़िया को पकड़ लाए हैं और इस चिड़िया ने हमारे बाग में से सोने के सेब चुराए थे। इसके साथ ही हम एक यह सोने का घोड़ा और राजकुमारी भी लाए हैं। राजा बहुत ही खुश हुआ। सारे राज्य के लोग खुशियां मनाने लगे, लेकिन राजकुमारी खुश नहीं थी। वह बराबर रोती रहती और उसने खाना पीना छोड़ दिया। यही नहीं, घोड़े ने भी दाना पानी बंद कर दिया और सोने की चिड़िया भी उदास रहने लगी। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो वह राजकुमारी खुश हुई और ना ही सोने के घोड़े और सोने की चिड़िया ने दाना खाना शुरू किया। उधर छोटा राजकुमार कुएं में गिर गया था, लेकिन वह मरा नहीं। कुआं बहुत गहरा था, लेकिन उसमें पानी बहुत ही थोड़ा था और वह कुएं में बैठा बैठा अपने भाग्य को कोसता रहा। अब फिर उसे लोमड़ी की बात याद आई और अब पछताने लगा कि अगर मैंने उसका कहना मान लिया होता तो मैं मुसीबत में न फंसता। राजकुमार ने जैसे ही लोमड़ी को याद किया, लोमड़ी न मालूम कैसे कुएं के मुंह पर आ पहुंची और बोली, देखो राजकुमार, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो, लेकिन तुम नहीं माने। खैर चलो, अब आखिरी बार मैं तुम्हारी मदद किए देती हूँ। लो, मेरी पूंछ पकड़कर कुएं से बाहर निकल जाओ। ये कहकर लोमड़ी ने अपनी पूंछ को कुएं में लटका दी और देखते ही देखते पूंछ इतनी लंबी हो गई कि कुएं के पैंधे में पड़े हुए राजकुमार के पास तक जा पहुंची। राजकुमार उसको पकड़कर कुएं से बाहर निकल आया। लोमड़ी ने उससे कहा कि जाओ, अब तुम अपने घर जाओ, लेकिन जरा होशियार रहना, तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। वे लोग जरूर तुमको ढूंढ रहे होंगे। राजकुमार घर की ओर चल पड़ा। अपने राज में पहुंचने पर उसे एक भिखारी मिला और भिखारी ने उसे अपने सुंदर कपड़े दान में दिए और उनके बदले पुराने कपड़े पहन लिए। इस तरह भेष बदलकर वह अपने किले में पहुंचा। वहां उसके पहुंचने पर एक बड़ी आश्चर्यजनक बात हुई। सोने का घोड़ा खुशी से हिनहिनाने लगा और दाना खाने लगा।
सोने की चिड़िया भी अपने पिंजरे में खुशी से फुदकने लगी और गाना गाने लगी। राजकुमारी ने अपने आंसू पोंछ डाले और वह खुशी दिखाई देने लगी। लेकिन राजा की समझ में कुछ नहीं आया। उसने राजकुमारी से इस कारण पूछा तो वह बोली, मैंने तो पहले ही आपको सारी कहानी बता दी थी। आपके बड़े और मंझले राजकुमार ने छोटे राजकुमार के साथ धोखा किया। इन्होंने आपको भी धोखा दिया, लेकिन अब आपका छोटा राजकुमार यहाँ पर आ पहुँचा है, इसीलिए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। उसी के साथ मेरी शादी हुई है और मैं साथ ही उसी के सुखी रह सकती हूँ। फिर उसने मेले कुचले कपड़े पहने हैं एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, वह रहा आपका छोटा राजकुमार। राजा ने भी अपने छोटे लड़के को पहचान लिया। अब राजा ने अपने छोटे बेटे के बारे में अपने विचार बदल दिए। अब वह बहुत ही समझदार और बहादुर मानने लगे और उससे भी बहुत अधिक प्यार करने लगे। उसने उसको राजगद्दी पर बिठाने का निश्चय किया। बड़े और मंझले राजकुमार ने अपने छोटे भाई को धोखा ही नहीं दिया था, बल्कि राजा को भी धोखा दिया था। इससे राजा बहुत ही नाराज था और उनने उन दोनों को अपने राज्य से निकलवा दिया। इसके बाद बड़ी ही धूमधाम के साथ राजकुमारी के साथ राजकुमार का विवाह हुआ और दोनों सुखी से रहने लगे। लेकिन राजकुमार उस लोमड़ी को नहीं भूला जिसने कि उसकी सहायता की थी। उस दिन समय निकालकर वह जंगल में उस लोमड़ी की खोज में निकला। बहुत ढूंढने के बाद एक पेड़ के खोखले भाग में उसने लोमड़ी को चुपचाप बैठे हुए देखा। लोमड़ी बहुत ही उदास थी और पहले से भी बहुत ज़्यादा दुबली हो गई। राजकुमार को देखते ही लोमड़ी ने उसे पहचान लिया और कहा, आहा, कहो राजकुमार, आज इधर कैसे भूल पड़े। राजकुमार ने कहा, मैं आज तुम्हें ढूंढने के लिए आया हूँ। चलो मेरे बाग में आराम से रहना, वहाँ तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। यहाँ तो जंगल में तुम्हें खाने पीने की तकलीफ होती होगी और जंगली जानवरों का शिकारियों का डर बना रहता होगा। लोमड़ी ने कहा, नहीं राजकुमार, मैं यहाँ ठीक हूँ। भला अब तुम्हें मेरे दुख से क्या लेना देना, तुम्हारा काम तो निकल गया। अब तुम सुख से अपने राज में रहो। राजकुमार बोला, नहीं, तुमने मेरा बड़ा ही उपकार किया है। मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ और अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। राजकुमारी भी बहुत ही खुश होगी, वह भी तुमसे मिलना चाहती है। लोमड़ी बोली, अगर तुम सचमुच मुझे इनाम देना चाहते हो तो एक बार मेरा काम कर दो। मैं तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे एक तीर चलाकर मार दो, इसी से मेरा लाभ होगा। असल में एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर रखा है। मैं लोमड़ी नहीं हूँ, मुझे उसके जादू के प्रभाव से लोमड़ी के रूप में रहना पड़ रहा है। मैं तो उसी देश का राजकुमार हूँ जहाँ की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। असल में वह राजकुमारी मेरी छोटी बहन है। अगर तुम तीर चलाकर मुझे मार दोगे तो इस जादू से मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं फिर अपने देश लौट सकूंगा। राजकुमार को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने फौरन अपने धनुष पर तीर चलाया और लोमड़ी की ओर छोड़ दिया। तीर के लगते ही लोमड़ी मर गई और उसमें से एक सुंदर सा राजकुमार निकल आया। फिर दोनों राजकुमार आपस में गले मिले। इसके बाद दोनों राजकुमार वापस महल में लौट आए और वहाँ राजकुमारी अपने भाई से मिलकर बहुत ही खुश हुई। तो आप बताइए, आपको मेरी कहानी कैसी लगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।